जो ऊपर आप स्टॉक देख रहे हैं ट्राइडेंट टेक लैब्स, उसमें एक बहुत उम्दा अपॉर्चुनिटी बन रहा है पैसा बनाने का। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। पहला, ये एक एसएमई स्टॉक है। दूसरा, इसकी लिक्विडिटी बहुत कम है, इसमें बाइंग सेलिंग में दिक्कत आती है। तीसरा, इसका मार्केट कैप बहुत छोटा है, तो जो वो इसको रिस्की बना देता है। चौथा, इसमें मेरा खुद का भी इन्वेस्टमेंट पड़ा है। पांचवा, इसमें पहली एंट्री लेने में बहुत पैसे लग जाते हैं क्योंकि ये लॉट साइज में ट्रेडिंग होता है। जैसे कि इसका लॉट 125 है, तो आपको लगभग 1.5 लाख रुपए लग जाएंगे इसमें एंट्री लेने में। तो आप डिसाइड कर लीजिए आपको ये वीडियो आगे देखना है कि नहीं। तो मैं आपको कंपनी के बारे में थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। साल 2000 से ये कंपनी चल रही है, दिल्ली बेस्ड कंपनी है। ये एक नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी है। तो इसका बिजनेस मॉडल जो है मार्केट को काफ़ी हद तक समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं कोशिश करता आपको बताने की। तो ये क्या करती है कि दूसरे बिजनेसेस को उनके लिए स्टडी करके उनको हेल्प करती है कि उनका बिजनेस और बेटर कैसे हो, उनको टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन कहाँ कहाँ चाहिए, उनको कहाँ का एआई यूज़ करके अपना काम को आसान कैसे बनाना चाहिए। तो वो इस सब पे फोकस कर रही है। और ये आपको सुन के लग रहा होगा कि काफ़ी मतलब हवा की बात है, लेकिन इसका 2000 से ये कंपनी चल रही है। इसके पैर एरोस्पेस में है, डिफेंस में है, ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में, टेलीकॉम इंडस्ट्री में, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, पावर इंडस्ट्री में। और उसके क्लाइंट बेस जो है आप सुनिए, भेल, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, एमएनएम, हीरो, पावर ग्रिड, ऐसे तमाम नामों को ये सर्विसेज दे चुकी है। तो ये कंपनी का अगर मैं बता दूँ तो ये क्या, इनका मेन चीज़ क्या है कि इनके पास एक हाईली एडुकेटेड वर्कफोर्स है, इंजीनियर बेस्ड, जो क्या करती है कि ये बिजनेसेस को, मैंने जैसे आपको बताया कि उनको हेल्प करती है कि आगे कैसे बढ़े, उनका टेक्नोलॉजी अपग्रेड कैसे हो। ये उनको सर्विसेज भी प्रोवाइड कर देती है। जैसे कि मैं आपको एक कोशिश करता हूँ एक सिनेरियो बताने का। जैसे एक कंपनी है, वो एक प्रोडक्ट बेच रही है, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट बेच रही है, काफ़ी बड़ी कंपनी है। तो उनको प्रोडक्ट बेचने के बाद आफ्टर सेल सर्विसेज भी देना पड़ता है कि उसमें कुछ गड़बड़ आ गई, ये वो। तो ये कंपनी उसका भी ऑर्डर्स लेती है कि वो जो वारंटी वगैरह जो है उसको कवर करे, क्योंकि उनके पास एकदम हाई लेवल इंजीनियर बेस्ड वर्कफोर्स है। और अगर मैं एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो ये कंपनी ने मेरे 4 फेवरेट कीवर्ड्स यूज़ कर लिए, जिसमें कि पहला, ये लोग सेमीकंडक्टर मार्केट में टैप इन करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, एआई पे इनका ध्यान है। ये सब हाइप सेगमेंट्स जो है ना, उस पर ये सब का इनका ध्यान जा रहा है। और यहाँ पे बहुत पैसा बनाने का मौका है कंपनी के लिए, और होपफुली अगर कंपनी कमाएगी तो इन्वेस्टर्स के लिए भी। तीसरा जो है, टेक्नोलॉजी कंपनी है। चौथा, भारत में तो काम कर ही लिया है, विदेश में भी ये पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका फ्यूचर मेरे को लग रहा है, जिस डायरेक्शन में जा रही है एक छोटी सी कंपनी, तो मेरे को उसका फ्यूचर बहुत ही तगड़ा लग रहा है। अभी क्वालिटेटिव बातें तो बहुत हो गई, अभी हम लोग आते हैं नंबर्स पे आते हैं कि कंपनी ने अब तक कमाया कितना, कि कंपनी कमा भी रही है कि नहीं। तो ये लास्ट 5 साल का जो डेटा इसका है, पहले इन लोग ने कुछ नहीं कमाया, फिर उसके बाद 1 करोड़ कमाया, उसके बाद 6 करोड़ कमाए, उसके बाद 13 करोड़ कमाए, और लास्ट जो प्रॉफिट उन लोग ने रिपोर्ट किया वो 20 करोड़ है। और आगे का उन लोग ने बहुत बड़ा क्लेम भी लिया, लेकिन हम क्लेम पे नहीं जाएंगे। और दूसरी बात, प्रमोटर्स के पास भी लगभग 68% अपना स्टेक पड़ा है। डीआईआई ने 5.59% स्टेक लेके रखा है, और पब्लिक के पास 26% है। तो ये जो मेरे को डाइवर्सिफिकेशन दिख रहा है वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जो प्रॉफिट स्ट्रक्चर में देख रहा हूँ, ये काफ़ी अग्रेसिव ग्रोथ स्ट्रैटेजी के तरफ इंडिकेट करता है। तो इसके नंबर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो अभी आपने जो स्टॉक का प्रॉफिट ग्रोथ देखा है, वो कहीं ना कहीं अपने स्टॉक में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे 55 रुपये में इसका 2023 में आईपीओ हुआ था, और आज के दिन पे ये 1200 के भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये जो स्टॉक है ये एसएमई सेक्टर में ट्रेड होता है, तो इसमें पहली एंट्री के लिए काफ़ी पैसे लग जाते हैं। जैसे कि वीडियो के शुरू में मैंने कहा, तो ये स्टॉक 1200 के भी ऊपर है, एक लॉट 125 का, तो आपके 1.5 लाख से भी ज़्यादा लग जाएंगे। तो एकदम सोच समझ के डिसीजन लीजिए। मैंने ये डिसीजन लिया था क्योंकि ये स्टॉक ने मेरे चेक पॉइंट्स को काफ़ी हद तक टिक किया। मेरे फेवरेट सेक्टर्स पे ये काम कर रहे, टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, सेमीकंडक्टर पे ध्यान है, एआई का बूम चल रहा है, तो ये स्टॉक का ध्यान वहाँ पे। तो ये डिसीजन मैंने इस कारण से लिया था। बाकी आप भी अपना डिसीजन लीजिए, रिसर्च कीजिए, स्टॉक के फाइनेंशियल्स देख लीजिए और अपना डिसीजन खुद लीजिए। बाकी तब तक के लिए बाय बाय।